लीजिए और मन से समझिएगा। जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की वो टॉपिक है जिससे सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस टॉपिक से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खूब ज़्यादा आते हैं। और यहाँ से आपको दो चीज़ें समझनी है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस जो है या सिस्टम जो है, उसमें क्या क्या है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ये कितने टाइप के होते हैं। रजिस्टर जो है किसी सिस्टम में अगर हम रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो कितने टाइप के रेजिस्टेंस का यूज किया गया होगा या रेजिस्टेंस को कैसे यूज किया गया होगा। तो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इनसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करके रजिस्टर से हम किसी भी सिस्टम का क्या बनाते हैं, सिस्टम का रेजिस्टेंस बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। सेकंड क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करके हम सिस्टम का क्या बनाएं, रेजिस्टेंस बनाएं। तो दो तरह के मेनली क्या होते हैं आपके, क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे क्या है, एज एग्जांपल मान लीजिए कि घर में बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके मेंटल जो थॉट्स हैं वो आपस में मिलेंगे और सब लोग एक जैसा सोचने लगेंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे क्या हुआ कि कोई रूढ़िवादी बात है, ठीक है, जैसे पूजा करना है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पूजा करते हैं। अब बच्चा भी उसी चीज में मिल जाए तो सब लोग पूजा करने वाले बन गए। लेकिन क्या होता है, अमूमन क्या होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो पूजा पाठ से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, वो खेलने कूदने, मस्ती, फन, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो अभी क्या है कि अगर दो तरह की चीजें हो गई, एक कह रहा है पूजा करने के लिए, दूसरा कह रहा नहीं फन एंजॉय करने के लिए, तो दो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब दो तरह से चल रहे हैं, दो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सिस्टम में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस जो है एक से दूसरा न जुड़ के एक एक पे दो दो जुड़ा हुआ है। अभी इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते हैं, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइन to each other and first end of first register is joined to the first end of second register and second register and second in the both registers are joined at same मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो रजिस्टर हैं, कितने रजिस्टर्स हैं, दो रजिस्टर्स हैं, उन दोनों रजिस्टर्स को मान लेते हैं हमारा पहला रजिस्टर R1 है और दूसरा रजिस्टर हमारा क्या है
R2 है, दूसरा रजिस्टर क्या है R2 है। ये R1 रजिस्टर है, ये कौन सा रजिस्टर है R2 रजिस्टर है। देखिए ये कौन सा रजिस्टर है R1, ये कौन सा रजिस्टर है R2 रजिस्टर है। ये R1 रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर बेटा R2 रजिस्टर। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों रजिस्टर्स में ये इंड 1 हो गया, ये इंड 2 हो गया, ये इंड 1 हो गया, ये इंड 2 हो गया। हर रजिस्टर में दो हमने क्या ले लिया इंड्स ले लिए। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या कह रहा है, व्हेन टू रजिस्टर आर ज्वाइन टू ईच अदर, दो रजिस्टर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं ज्वाइन हो रहे हैं। एज कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, फर्स्ट इंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर टू ज्वाइन टू द फर्स्ट इंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर। ये पहले का इंड दूसरे के फर्स्ट इंड से, दोनों का फर्स्ट इंड एक पॉइंट पे जुड़ गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड सेकंड इंड ऑफ बोथ रजिस्टर आर ज्वाइन एट सेम। और सिमिलरली ऐसे ही क्या हुआ, दोनों सेकंड वाले भी क्या हो गए आपस में जुड़ गए। तो जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा रेजिस्टेंस के ज्वाइनिंग का, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। बात आई समझ में। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर क्या होता है, जो बैरियर आप करंट के फ्लो में जो बैरियर का काम करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ाया था ना कि रेजिस्टिविटी रो वाली जो प्रॉपर्टी है, इससे बना जो अप्लायंस है उस अप्लायंस का नाम है रजिस्टर। जैसे फैन होता है तो फैन में हम क्या लगाते हैं, फैन को तेज करने के लिए, स्लो करने के लिए क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है। ऐसे रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर को ऐसे घुमाए 1 2 3 4 5, जैसे 5 पे किए क्या हो गया, बहुत तेज चलने लगा। यानी 1 पे रेजिस्टेंस ज्यादा था, 2 पे रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ, 3 पे रेजिस्टेंस और कम, 4 पे रेजिस्टेंस और कम, 5 पे रेजिस्टेंस और कम। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। और रजिस्टर क्या है, व्हाट इज रजिस्टर आपने पूछा, तो रजिस्टर जो होता है एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो फैन में, ऐसे फैन में रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और जैसे घुमाते हैं रेजिस्टेंस, हाँ तो रजिस्टर, हाँ तो जो रेगुलेटर लगा होता है वो फिजिक्स में उसको रजिस्टर बोलेंगे, तो वो क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है कि जो सर्किट बनी हुई है, जैसे यही है, ये रजिस्टर हमने लगा दिया। अब इस रजिस्टर को किसी सर्किट में लगाएंगे तो यहाँ मान लीजिए हम एसी करंट दे दिए, क्या दे दिए, एसी करंट दे रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल का हमने सेल बना दिया, ये एक बैटरी से हम जोड़ दिए, इस बैटरी से इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिए, क्या लगा दिए, एलईडी बल्ब लगा दिए। अब करंट आई इससे फ्लो होगा, तो जितने का ये रजिस्टर बना, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ से करंट जाएगा और ये क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। बात आई समझ में। तो रजिस्टर जो होता है वो अप्लायंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। पढ़े थे ना कि क्या है, किसी मटेरियल के बारे में अगर पढ़ रहे थे तो एक वायर लिए, तो वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, रो को क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी, क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी। ये जो करंट आपके घर में आती है वो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। और जो आप इन्वर्टर से करंट यूज करते हैं वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। जिस करंट को हम बैटरी से, सेल से, ये सब लेते हैं, यूज करते हैं, वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक। और दूसरा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, जो हम डायरेक्ट घरों में बिजली आती है 220 वोल्ट की तार के थ्रू, वो क्या होती है, एसी करंट होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि एक ऐसे चलती है अल्टरनेटिवली फ्लक्चुएट करती है, और दूसरी क्या होती है, डायरेक्ट ऐसे चलती है। तो ये डीसी करंट का ग्राफ है और ये एसी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें फेज डिफरेंस, ये कांस्टेंट फेज से चला, इसमें फेज क्या हो रहा है, बदल रहा, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करते हैं। पहले हर टाइम फेज बदलेगा, टाइम के साथ फेज चेंज। तो ये चीज समझ में आया। तो ये रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी किसकी है, ये रेजिस्टिविटी है आपका किसी वायर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या जनरेट होता है वायर में,
रेजिस्टेंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रेजिस्टेंस जनरेट हुआ। और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना उसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, ये तीन चीजें हैं, रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है और रजिस्टर है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना, जैसे हमने क्या बनाया? रेगुलेटर बनाया। अच्छा, आप अगर वो लेते हैं क्या, आयरन करने के लिए लेते हैं आयरन, तो आयरन में भी क्या होता है? जैसे सिल्क कपड़े को करना है, कॉटन कपड़े को करना है, पॉलिस्टर करना है, तो सबके आयरन के लिए अलग अलग उसमें। A few moments later. हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, when first terminal of the each resistor is joined at common point of the other common point and the other are connected at the other point of the terminal। इसका सेंस ये हुआ कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि वन है, इसका पहला टर्मिनल दोनों के फर्स्ट टर्मिनल है, तो सारे फर्स्ट टर्मिनल कहाँ ज्वाइन होंगे? एक कॉमन पॉइंट पे, और दूसरे अदर जो टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल है, वो किसी दूसरे पॉइंट पे, अदर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि हमारा कौन सा कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन है। पैरेलल कंडीशंस में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज कर लीजिए इस बैटरी से I अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ I1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 करंट फ्लो हो जाएगा। और यही I1 करंट और I2 करंट फिर से दूसरे पॉइंट पर जब जाएगा तो आपस में फिर से मिल जाएगा और ज्वाइन करने के बाद फिर से I करंट फॉर्म कर लेगा और I1 प्लस I2 मिलके यहाँ पे फिर से निगेटिव टर्मिनल पे हमको I करंट मिलेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन में आप ध्यान से देखिए, अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ना जो चीज इक्वल होगी वो होगी वोल्टेज। दोनों ही रजिस्टर्स में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर देखेंगे तो उसमें वोल्टेज सेम होगा और करंट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। दोनों रजिस्टेंस के थ्रू दो पाथ हो जाएगा करंट के जाने का, और दो पाथ में करंट डिवाइड होगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर क्या है? दो सेम पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। अगर आप देखिए तो दोनों रजिस्टर क्या है? A और B पॉइंट के बीच में लगे हैं। एक क्या है? A पॉइंट पे लगा हुआ है। सपोज कर लीजिए ये R1 रजिस्टर है, ये भी इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा है। अगर यहाँ पे हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, इसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ हम एक वोल्टमीटर ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वोल्टमीटर क्या बता रहा होगा? यहाँ पे पैरेलल में वोल्टमीटर हमने ज्वाइन कर दिया, ये वोल्टमीटर हमको वोल्टेज बता रहा होगा V1 A और B के बीच का। अगर यहाँ पे सेम दूसरा रजिस्टर R2 लगा हुआ है और इस R2 रजिस्टर के साथ हमने एक दूसरा वोल्टमीटर V2 लगा दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी क्या कर रहा होगा? वोल्टेज बताएगा किसके बीच का? A और B के बीच में। A और B के बीच में जब ये वोल्टेज बताएगा तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? V होगा। यानी दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज क्या होगा? सेम है। दोनों ही पॉइंट्स पे वोल्टेज क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज ऑलवेज सेम। वोल्टेज क्या होगा? हमेशा सेम होगा। दोनों ही पाथ में वोल्टेज सेम होगा। और क्या डिफरेंट होगा? करंट आर डिफरेंट। करंट क्या हो जाएगी? I करंट इज डिफरेंट। क्या लेंगे? करंट इज डिफरेंट। करंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जब यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम जितना भी चाहे वोल्टमीटर लगा दें, या जो वोल्टमीटर लगाएंगे वो दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होगा? सेम वैल्यू बताएगा। अगर ये वाला 5 वोल्ट बताया तो ये भी कितना बताएगा? 5 ही वोल्ट बताएगा। ये लगाए तो ये भी कितना बताएगा? 5 वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा? दो टर्मिनल्स के बीच में सेम होगा। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किए तो यहाँ हमने एक रजिस्टर जोड़ दिया, एक रजिस्टर हमने क्या किया? यहाँ ऐड कर दिया। तो रजिस्टर जब हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या है?
यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या लगाया, रेजिस्टेंस जब लगाए, ऐड किए, यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ऐड किया। तो ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस जो है, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल भी होगा और यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा, क्योंकि ये किसके बीच में जुड़ा है, सेम टर्मिनल पॉइंट के बीच में जुड़ा है। अगर इसी को हम ऐसे जोड़ देते, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए पे हमने क्या किया, एक रजिस्टर ए पे लगाए और इस रजिस्टर को हम ले आए बी से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई पॉइंट है, बी से कनेक्ट कर दिए। इसके नीचे ये मैच है, इसके नीचे हमने एक दूसरा रजिस्टर लगाया और इस रजिस्टर को ला के हम सी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, किस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए, सी पॉइंट पे। अब यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल कुछ हो और हो, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन जब हम दो पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सेम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इस रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, इस रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, इस रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल और इसका भी सेकंड टर्मिनल, दोनों क्या है, सेम पॉइंट पे जोड़े हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब फर्स्ट टर्मिनल, सारे रजिस्टर्स के फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे और सारे सेकंड जो रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल्स हैं वो दूसरे पॉइंट पे क्या हो, ज्वाइन हो, तभी हम उस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीजें आती हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वोल्टेज इज ऑलवेज सेम, वोल्टेज क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और डिफरेंस किस में आएगा, करंट में, आई में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। अब ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं हमको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। डायग्राम हमको भले किसका लग रहा है, पैरेलल का लग रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन अब क्या हो गया, ये सीरीज का। ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा, ये सेकंड टर्मिनल हो जाएगा। ये यहाँ कहीं भी फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड नहीं जुड़ा। अगर आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट, सर ये देखिए फर्स्ट यहाँ जुड़ा है, इसका सेकंड यहाँ जुड़ा है, इसका सेकंड इस पे जुड़ा ही नहीं है। तो जब सेकंड आपस में नहीं जुड़े तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बात आई समझ में। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन अब अगर दूसरे मेथड से देखें तो ये फर्स्ट टर्मिनल अगर हो, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, अब इसमें तीन टर्मिनल्स के बीच में क्या हो गया है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया है। देखने में लग रहा था पैरेलल, लेकिन बना कौन, सीरीज, क्योंकि पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। पैरेलल का कंडीशन ये था, सीरीज आएगा, अभी बताएंगे सीरीज कैसे बनता है। सीरीज ऐसे ही बनता है कि पहला टर्मिनल किसी एक पॉइंट पे ज्वाइंट होगा, दूसरे टर्मिनल से दूसरे कनेक्टर का पहला वाला ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा वो किसी दूसरे टर्मिनल पे ज्वाइन होगा जो इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, let us consider R1, R2 and R3 register in parallel condition. They are joined between terminal A and B. The potential difference between A and B is equal to V। अब इसका फिगर बनाना है। अब ये हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर R1, R2 एंड R3, तीन रजिस्टर्स को लिए हैं। कितने रजिस्टर्स को, तीन रजिस्टर्स को, और तीनों रजिस्टर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, पैरेलल कंडीशंस में जोड़ना है। तो हम तीन रजिस्टर बना लेते हैं। ये हमारा पहला रजिस्टर हो गया, यहाँ पे हमारा सेकेंड रजिस्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड रजिस्टर। तीन रजिस्टर हमने लिया, तीनों रजिस्टर्स को हमने क्या किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो यहाँ पे लाएं,
इससे मैच करा दिए, यहाँ मैच कर दिए, यहाँ ये मैच करा दिए। ये तीनों रजिस्टर्स क्या हैं, सेम पॉइंट टर्मिनल पे ज्वाइन हो गए। इस टर्मिनल को हमने ए कह दिया, इस टर्मिनल को क्या कह दिए, बी, ए और बी, ठीक है। दो को थोड़ा स्टार्ट, ठीक। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हम क्या ले लेते हैं, यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ R2 रेजिस्टेंस है और यहाँ क्या है, R3 रेजिस्टेंस। R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस हो गया। और हमने अभी क्या कंसीडर किया है कि पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल V होगा। तीनों में क्या होगा, पोटेंशियल V होगा। और क्या डिफरेंट होगा, I is current flowing from battery देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और फॉर फर्स्ट टर्मिनल यहाँ तीनों रजिस्टर्स में क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। तो V इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट रजिस्टर I1R1, फॉर सेकंड रजिस्टर V इज इक्वल टू IR2 एंड फॉर थर्ड रजिस्टर V इज इक्वल टू I3R3। अब यहाँ से हम I की वैल्यू अगर निकालना चाहें, I1 इज इक्वल टू V अपान R1, I2 इज इक्वल टू V अपान R2 और I3 इज इक्वल टू V अपान R3 हो जाए। क्लियर? अब ये तीन इक्वेशन बन गए। और अभी हमने ये देखा है कि हमको क्या मिला है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I है, we know that हम जानते हैं। अगर हमको पता ना हो तब भी हम क्या लिखेंगे, we know that, ठीक है। अगर पता नहीं है तो भी क्या लिखना है, we know that, हम जानते हैं। और क्या जानते हैं वो उसके बाद लिखना है, ठीक है। लिखना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू क्या है, V अपान R1 प्लस I2 V अपान R2 प्लस V अपान R3। और अभी हमने देखा था कि V इज इक्वल टू क्या है, IR है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। और अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो I इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपान R आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे I के जगह पे V अपॉन R। इस पूरे में V अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और यहाँ हो जाएगा V अपान R। V से V को अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये थ्री रेजिस्टेंस के लिए था। फॉर n रेजिस्टेंस, अगर n रजिस्टर हो, n रजिस्टर्स, अगर n रजिस्टर हो तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान Rn। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका फॉर्मूला बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज हमेशा याद रखिए नोट में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये जो R होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, ये हमेशा R1 से, ये हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 से, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट R3 से एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे
आर इक्विवेलेंट सबसे क्या होगा, छोटा होगा, किसी से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी कभी हमको छोटा रेजिस्टेंस बनाना होता है, कम पावर का रेजिस्टेंस बनाना होता है, तो हम क्या किस पावर का रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो हम बनाते हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस बनाते हैं। तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे बनाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अभी हम इसमें तुरंत एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और कैसे हम क्या करते हैं, वो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दिए गए सारे रेजिस्टेंस से छोटा होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो, जैसे यहाँ पे R1 R2 R3 दिया है, तीन बच्चे हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों लोग आए हमको मारने। ठीक है, मारने आए, हम अकेले ही इतने ताकतवर है, तीनों लोगों को क्या कर लिए, संभाल लिए। मतलब आप तीनों लोगों का रेजिस्टेंस मिला के किसके बराबर है, मेरे रेजिस्टेंस के बराबर है। आएगा समझ में, इक्विवेलेंट का मतलब होता बराबर बराबर एकदम। ये तीनों आए और ये एक ही, ये 3 बाण चलाएं, ये एक ही बाण चलाएं, ये रावण का 3 बार है, राम जी का 1 बार, और तीनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट। राम जी ने मारा 3, रावण का सारा 3 खत्म। बात आई समझ में। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हम 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होकर पता चल जाए कितना है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल लगाते हैं इसी पे एक तुरंत। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि ये सब इतना बनाए थे तामझाम, ये सारी चीजें ना, ये सारा जो है आपको काम नहीं करना है, ये सारा काम नहीं आएगा। जितना काम आएगा वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ equivalent resistance in parallel combination where R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R4 is equal to 5 ohm। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें ऐसे हमको फिगर नहीं बनाना है, ऐसे ये नहीं जानना है कि इसमें वोल्टेज कितना कितना है, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका करंट कितना है, आई करंट कितना आएगा इसमें। ठीक है, ये सब नहीं जानना, सीधे हमको अब यहाँ पे जैसे हमने 4 ले लिया, वो R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 4 ohm, R4 is equal to 5 ohm। अब ये सारे रेजिस्टेंस है, फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। और सबका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 20 और 3 ये, तो हो जाएगा टोटल आपका 60। 5 4 जा 20 और 3 60। 2 का करना ही नहीं है, 2 अपने आप क्या हो जाएगा, 60 का फैक्टर होगा ही, 60 में 2 आएगा ही। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 15 प्लस 5 12। अब यहाँ वैल्यूज देखिए कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऐड करिए, 50 प्लस 60 65 65 67 77/60। अब ये किसकी वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट की। बच्चे बार बार गलती क्या करते हैं, लिख देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ये R 1/R की वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, 1/R की। अब इसको हमको क्या करना है, R इक्विवेलेंट जब फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60/77। 60/77। अब वैल्यू देखिए, अगर 60 में 77 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर ये 75 होता, 60/75 हम एक नॉर्मल से बात कर रहे हैं कि अगर ये 60 कितना होता, 75 होता, तो यहाँ 15 से कैंसिल कर देते, 15 5 जा और
और यहाँ 15 4 है, 4/5 यानी ये 0.8 के समथिंग आता। अब ये 0.8 से भी कम है, 0.77 ओम के अप्रॉक्स कुछ होगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये आया 0.77, क्या ये 2 ओम से छोटा है? एकदम है। क्या ये 3 ओम से छोटा है? एकदम है। 4 ओम से छोटा है? एकदम है। 5 ओम से छोटा है? एकदम है। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो गिवन सारे रेजिस्टेंस से क्या है? छोटा है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं छोटे से छोटा रेजिस्टेंस बनाने के लिए, स्मॉलर से स्मॉलर रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या हमारा सेकंड है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड इन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is joined to the first end of second register। इसमें क्या होता है? जो पहला रजिस्टर है ये फर्स्ट रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर। इस फर्स्ट रजिस्टर का ये फर्स्ट इंड हुआ, ये सेकेंड इंड हुआ। तो ये सेकेंड इंड जो होगा दूसरे वाले रजिस्टर के, सेकेंड रजिस्टर के, किसके? सेकेंड रजिस्टर के पहले वाले टर्मिनल से जुड़े, फर्स्ट इंड से जुड़े। इसको हम यहां से लिंकअप कर देंगे, ये यहां से जुड़ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम एक बैटरी ऐड कर देते हैं, इसमें क्या कर दिया हमने? एक बैटरी ऐड कर दिया। तो यहाँ देखिए जो करंट आई यहाँ फ्लो हो रहा है वही पहले वाले में भी फ्लो हो रहा है, यही करंट आई यहाँ भी फ्लो हो रहा है, और फिर दूसरे वाले रजिस्टर में भी सेम करंट आई फ्लो हो रहा है, और इससे भी बाहर क्या हो रहा है? सेम करंट आ रहा है। तो इसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेकेंड इंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, पहले रजिस्टर का, फर्स्ट को ऐसे नंबर में लिख लें, पहले रजिस्टर का सेकेंड इंड दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, फर्स्ट इंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के पहले इंड से जुड़ता है। ये चीज समझ में आई? इतना ही है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। मतलब सीरीज का मतलब सीधा सीधा जुड़ गया। जब हम क्या करते हैं? इन दिस कॉम्बिनेशन सेकेंड इंड, ये दूसरा इंड है, इस इंड को किसके? फर्स्ट रजिस्टर के सेकेंड इंड को, फर्स्ट रजिस्टर के फर्स्ट इंड से जोड़ देते हैं। किसके? सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से हम क्या करते हैं? फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड इंड जोड़ दिए, यानी 2 + 1 ये चल रहा है। कौन क्या चल रहा है? 2 + 1 सेकेंड इंड को फर्स्ट इंड से जोड़ना है। और वहां पे क्या चल रहा था? 1 + 1 चल रहा था। सबका पहला 1 + 1 + 1 चल रहा था। 3 रजिस्टर थे तो तीनों का पहला। यहाँ क्या चल रहा है? 2 + 1। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है? 2 + 1। यहाँ फार्मूला क्या है? 1 + 1। सबके 1 फर्स्ट टर्मिनल आपस में जुड़ रहे थे। यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल, ऐसे चलेगा। यहाँ क्या सेम होता है? करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर। सारे रजिस्टर्स में क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? सारे रजिस्टर में करंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अब पोटेंशियल क्या हुआ? यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट बन गया B, ये A और B, तो इसके बीच में V1 रेजिस्टेंस होगा। और अब यहाँ देखिए, यहाँ B से C के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा V2। लेकिन ये जो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, मान लीजिए कोई तीसरा भी रजिस्टर यहाँ पे जुड़ गया, तीसरा भी रजिस्टर जुड़ गया,
ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस वोल्टेज V3। और इन तीनों में करंट I क्या होगा, सेम फ्लो हो रहा है। करंट I क्या हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो गया है, लेकिन ये सारा वोल्टेज लास्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के बराबर ही इन तीनों का क्या होगा, समेशन आएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला पोटेंशियल के लिए बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बनेगा। V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने के लिए ये पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल का समेशन होगा। और क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। स्टार बना दे रहे हैं, क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट I इज सेम इन ऑल रजिस्टर, ऑल रजिस्टर। सेकेंड पोटेंशियल V is different in all register। ठीक है, अब यहां पे इसको भी कंसीडर करके बनाते हैं कि let us consider 3 register, let us consider 3 resistors R1, R2 and R3, and V1, V2 and V3 is potential difference respectively with join in series combination। किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सारे किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, जुड़े हैं। ये फिगर है, इस फिगर में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी एक बैटरी हमने यहाँ पे जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल क्या है, V है, और V की वैल्यू किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, और हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ जो पोटेंशियल आ रहा है ये V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। और V इज इक्वल टू क्या होता है, we know that अगर हम सिंगलटन के लिए ले लें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहाँ पे फॉर फर्स्ट रजिस्टर क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो IR1। फॉर सेकेंड रजिस्टर V2 is equal to IR2। for third register V3 is equal to IR3। अभी एक इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए, इसको 4 बना लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। 1 2 3 4 5 से हमको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, IR, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IR1, यहाँ पे IR2 प्लस IR3। सब में क्या हो जाएगा, I कॉमन, यहाँ IR है, और यहाँ क्या हो जाएगा, I कॉमन, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम n रजिस्टर, कितने रजिस्टर के लिए ले लें,
n रजिस्टर्स के लिए लें तो ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn। ये फॉर्मूला हमारा बनता है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, वही वाला न्यूमेरिकल है जो पहले लिए थे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of given register R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R4 बराबर R3 बराबर 4 ओम एंड R4 बराबर 5 ओम। ये क्वेश्चन था इस तरह का। अब जब इन सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन करेंगे किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 4 7 14 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 ओम। अब यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट क्या है, 14 ओम है, जो 2 ओम से भी क्या है, R1 से लीजिए क्या हो जाएगा, R1 R4 से ग्रेटर, R3 से ग्रेटर, R2 से ग्रेटर, R1 से ग्रेटर। ये सारे जितने हमने यूज किए थे इन चारों से ये क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि 14 जो होता है वो 5 4 3 2 सबसे क्या है, ग्रेटर है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी हमको छोटे छोटे रेजिस्टेंस से कोई बड़ा रेजिस्टेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसका हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। और जब कभी छोटे छोटे रेजिस्टेंस को मिला के और छोटा रेजिस्टेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन।